सभी को स्लॉट्स। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर की भविष्यवाणी है कि जितने लोग यहोवा में शरण लिए हुए, हालेलुया। शरण का मतलब है जितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, जितने लोग हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं और परमेश्वर की वाणी सुनकर चलते हैं, उन लोगों के लिए एक भविष्यवाणी है। परमेश्वर ने जो मुझे कहा और ये वाणी परमेश्वर की है और जो परमेश्वर की वाणी है वो पूरी होते प्रिय लोगों। ये वाणी, ये भविष्यवाणी परमेश्वर की। एक बात इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भविष्यवाणी, भविष्य को दिखाने वाली बातें, हालेलुया, जो आपके जीवन में जो एक सेकंड के बाद क्या होने वाला है आपको नहीं पता प्रिय लोगों, वो परमेश्वर को मालूम है। एक दिन के बाद क्या होने वाला है आपके साथ में वो आपको नहीं पता, परमेश्वर को मालूम है। पर परमेश्वर एक अपने वचनों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा अपने लोगों तक अपना संदेश भेजता है कि उसके लोग उसकी बात को समझ जाएं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हालेलुया। तो आज एक वाणी है कि परमेश्वर कहा जितने लोग मेरी शरण में है, लिए हुए हैं, शरण में लिए हुए हैं, हालेलुया। शरण हम कैसे, परमेश्वर कह रहा ये और बता देना कि शरण लेनी क्या होती है, हालेलुया। शरण होती क्या है, कैसे हम खुदा की शरण लेते प्रिय लोगों। जैसे कि आप किसी घर में किसी बाहर बैठे हैं और जब आप उस घर में जाके बैठेंगे तो उस घर की शरण आपने ले ली है। आप क्योंकि उसके पंख, उसके छत के तले आप बैठे, उस घर में बैठे, अंदर बैठे, तो आपने उसके घर की शरण ले ली है। ऐसे ही परमेश्वर कह रहा है जितने लोग रोज प्रतिदिन मेरे सम्मुख बैठते हैं उन्होंने मेरी शरण ले ली है। जो लोग छोटी छोटी बातों को मुझसे पूछा करते हैं उन्होंने मेरी शरण ले ली है। जो मेरी वाणी सुनते हैं, हर दिन मेरी वाणी सुनकर चलते हैं, उन्होंने मेरी शरण ले ली है, हालेलुया। जो परमेश्वर कह रहा जो मेरा भय मानते हैं उन्होंने शरण ले ली है। जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं उन्होंने मेरी शरण ले ली है। तो प्रिय लोगों, परमेश्वर कहता है जितने लोग मुझसे प्रेम करते हैं उन्होंने मेरी शरण ले ली है। तो प्रिय लोगों, जितने लोगों ने शरण ले ली है, आज परमेश्वर की भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए सुनना बड़े ध्यान से। ये परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, यहोवा की सहायता करके उनको बचाता है, हालेलुया। परमेश्वर कहना चाहता है, बताना चाहता है कि परमेश्वर आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा, आपको बचाता रहेगा उन परेशानी से, उन बीमारियों से, उन गरीबियों से, उन शैतान की शक्तियों से, उन शैतान की चालों से, उन शैतान की युक्तियों से, शैतान की योजना से, उन हर एक चीज से जिससे कि आप गिर ना जाए, कहीं आपका आत्मिक लेवल ना गिर जाए, कहीं आप आत्मिक लेवल से कहीं भटक ना जाए, कहीं आपका विश्वास का बंद द्वार को खोलेगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। आपके कैसे भी मार्ग रुके हुए प्रिय लोगों वो बंद द्वार खुल जाएंगे, क्योंकि जितने लोग यहोवा की शरण लिए होते हैं, जितने लोग यहोवा का भय मानते हैं और प्रतिदिन यहोवा के सम्मुख बैठकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर ने कहा अपनी चिंता यहोवा पर डाल दे, उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तो प्रिय लोगों, अपनी चिंता यहोवा पर डालिए, अपने उस पर भरोसा रखिए, वही आपकी हर एक कमियों को, घटियों को पूरा करेगा, हालेलुया। तो प्रिय लोगों, आपको डरने की, भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर की ये वाणी, भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए कि परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा, आपको बचाएगा और परमेश्वर आपको उद्धार में आगे बढ़ाएगा, हालेलुया। हर एक वो रुकावट जो आपको उद्धार में आगे बढ़ने से रोक रही है वो हट जाएगी, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए उठ खड़ा हुआ है और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा प्रिय लोगों। आपको परमेश्वर आशीष करेगा और वो बढ़ाता जाएगा प्रिय लोगों। तो एक ये बात समझने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपकी मदद कर सकता है, परमेश्वर ही है जो आपको सुरक्षा कर सकता है, परमेश्वर ही है जो आपको छुड़ा सकता है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी अपने लोगों को भेजता है, हालेलुया। परमेश्वर आपको किसी के द्वारा आपकी मदद करवानी होगी तो परमेश्वर, सोचो जब एलिया को जो खाने की जरूरत थी तो उस एक कौवे को भेजा और ऐसे कौवे को भेजा जो कौवा कभी किसी को अपना खाना नहीं देता और दूसरों को ले लेता है, उसके द्वारा एलिया नबी की मदद कराए। तो प्रिय लोग, आपकी क्यों नहीं मदद करवाएगा परमेश्वर, आपकी क्यों नहीं सुधि लेगा, आपको क्यों नहीं छुड़ाएगा, पर आपको विश्वास करने की जरूरत है। आमीन बोलिए। इस भविष्यवाणी को आप रिसीव कीजिए और परमेश्वर इस महीने के अंदर आपके लिए बड़े द्वार को
आपको खोलने जा रहा है, क्योंकि भविष्यवाणी है परमेश्वर की कि परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, आपको बचाएगा और आपको उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर क्योंकि लोगों को ब्लेसिंग देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, और शैतान चाहता है कि वो उन्हें उस ब्लेसिंग से लेने से रोके। तो प्रिय लोगों, आप रुकने नहीं पाएंगे। वो आशीष जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा दी है उसे कोई नहीं रोक सकता, वो आप तक अवश्य आएगी। और भयभीत ना हो, डरे ना। आपको किसी नौकरी की है क्या, किसी बिजनेस कोई ऐसा है क्या, कोई पास्टर लाइन में आप हैं क्या, किसी ऐसी कोई बात है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो खुदा इन दोनों उस बात को हटाएगा और आपको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, उसका आत्मा गाइडेंस करेगा आपको प्रिय लोगों। और परमेश्वर इन दोनों अपने लोगों से वचन से बातें करेगा, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करेगा और आपको छुड़ाएगा, बचाएगा और आगे बढ़ाएगा। ये परमेश्वर की भविष्यवाणी, परमेश्वर का ये भविष्यवाणी जो है मेरे लोगों तक पहुंचा दे। तो प्रिय लोगों, ये वाणी और परमेश्वर की भविष्यवाणी है, इसको रिसीव कीजिए, आमीन कीजिए। प्रिय लोगों, मैं हर बात में एक ही बात बोलता हूं कि लास्ट में कि जब तक एक गिलास आपके सामने रखा है, जब तक आप उसको पानी नहीं पिएंगे तो जब तक आपकी प्यास नहीं बुझेगी। तो प्रिय लोगों, ऐसी ये सफल शब्द है, परमेश्वर की वाणी है। जब तक आप इसको यस और आमीन करके रिसीव नहीं करेंगे तो ये भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। प्रिय लोगों, यस कीजिए, आमीन कीजिए और अपने जीवन में परमेश्वर की गवाहियों को बंद दीजिए, परमेश्वर के मिरेकलों को अपने जीवन में होने दीजिए और इस भविष्यवाणी को कभी ना रोके, कोई भी भविष्यवाणी, क्योंकि जो यहोवा की तरफ से होती है तो अवश्य पूरी होगी, नहीं तो जो परमेश्वर ना कहे तो वो नहीं हो सकते। प्रिय लोगों, जो परमेश्वर ने जो एक बार कह दिया है वो अवश्य होगा। आकाश पृथ्वी टल जाएगी पर परमेश्वर का हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। तो प्रिय लोगों, यस और आमीन कीजिए इस भविष्यवाणी को और परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है। इस महीने के अंदर आप अपने जीवन में बड़ी आशीष और बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाएंगे। तो प्रिय लोगों, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते रहे। आमीन, आमीन।